Good morning guys, welcome back at English Station. If you want better communication and complete English solution, stay connected with English Station. Guys, अक्सर हम प्रीपोजिशन को गलत तरीके से अपने कम्युनिकेशन में बोलते समय यूज करने की वजह से हम बहुत ही गंदी सेंटेंसेस फॉर्म कर लेते हैं। वैसे सामने वाले को समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आता, मतलब आप यदि नॉर्मली बोलते हैं तो कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें आप ग्रामेटिकल चीज़ों को बस दरकिनार कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और उतना चलता भी है। बट कुछ प्रीपोजिशंस जो सीधे सीधे हम गलत यूज करते हैं और उसके सेंसेस बिल्कुल ही ज़्यादा गलत हो जाते हैं। आज उन्हीं कुछ टॉपिक्स के साथ मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एंड यू विल लव दिस वीडियो, सो विदाउट स्क्रॉलिंग एंड स्किपिंग कीप ऑन वॉचिंग। देखते रहिए कि कहां कहां आप क्या क्या गलतियां करते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग सिचुएशंस में आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो अक्सर हम सोचते हैं कि यहां हम मीन की यूज करें, एट यूज करें, बाय यूज करें, ऑफ यूज करें, क्या यूज करें। तो पहली आज की जो सेंटेंस है जो मैं आपसे बताने वाला हूं बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा नहीं कि आपको यहां पे ऐसे यूज करना चाहिए था, बट वैसा ही होता है। यदि कोई आपसे पूछ दे कि मैं थाली में खाता हूं, ध्यान से, प्रीपोजिशन को बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर एवी नहीं कहा जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि प्रीपोजिशनल यूजेस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं एंड हिंदी मीनिंग लगा करके यदि आप प्रीपोजिशंस को बनाएंगे, भाव पे बनाना होगा, अर्थ पे बनाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि हिंदी में आप जो गलतियां करते हैं उसके लिए डायरेक्ट आप प्रीपोजिशन ढूंढेंगे, उसी सेंस में प्रीपोजिशन ढूंढेंगे तो अक्सर गलतियां होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, अक्सर हम बोलते हैं कि मैं थाली में खाता हूं। अब कोई बंदा इतना बड़ा थाली लेकर तो बिल्कुल नहीं बैठ सकता, इस पे उसमें क्रॉस लेग यानी पालथी मार करके बैठ जाएगा और खाना शुरू कर देगा। आप भी तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हो, मैं तो बिल्कुल ही नहीं करता। नहीं तो आप इतने बड़े थाली में कभी नहीं खा सकते जहां एक साइड में आप क्या करें, बैठ जाएं और फिर खाना को क्या करने लगे, खाने लगे। थाली में जब भी आप बैठ के खाएंगे तो यही स्थिति बनेगी। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं ना। तो आप थाली में बैठ के जब भी खाते हैं तो वो यू ईट या आई ईट इन प्लेट लिखने का आपको मन करता है, आई ईट इन प्लेट लिखने का आपको मन करता है। मैं थाली में खाता हूं, मैं थाली में मैं खाता हूं, मैं थाली में खाता हूं। यदि आपको ऐसा मन कर रहा है तो प्लीज ध्यान रखें, आज के बाद ऐसी गलतियां ना करें। थाली में खाते हैं तो इन कैसे आप लिख सकते हो, बोलते तो हम थाली में ही हैं, तो थाली में नहीं, थाली से हम खाते हैं। एक्चुअली हम थाली से जुदा करके, कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा का सेंस होता है, संप्रदान को के लिए, और अपादान से जुदाई का बोध होता है। तृतीय व्यक्ति एक वचन, पंचमी व्यक्ति, कर्ता ने कर्म को करण में भी से होता है, मतलब द्वारा। मैं कलम से लिखता हूं तो यहां से द्वारा का बोध होता है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके क्या कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। छड़ी से पीटते हैं तो छड़ी से मतलब छड़ी के द्वारा का वहां बोध हो रहा है, बट पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहां जुदाई का बोध हो रहा है, सेपरेशन का बोध हो रहा है। तो आप समझो, थाली से खाना जुदा हो रहा है ना, तो थाली से खाना जुदा होने के लिए, सेपरेशन को शो करने के लिए, अलगाव का बोध होने के लिए, पृथक हो रहा है ना, तो उस समय में जो सेपरेशन का भाव है वो हम फ्रॉम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? फ्रॉम से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री और लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, तो ध्यान से आप ऐसे यूज करेंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। अमेजिंग है ना, बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। तो आज के बाद आप थाली में नहीं खाएंगे, थाली से खाएंगे। क्या खाएंगे? थाली से। अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट से चीज थी ये। चलिए एक और गलती अक्सर हम बोलते हैं, बड़ी कंफ्यूजन होती है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अच्छी बात है भाई, चिड़िया पेड़ पर बैठती है तो इमेजिन करो, चिड़िया यदि पेड़ पे बैठे तो कैसे बैठेगी। सपोज करो ये पेड़ है, तो चिड़िए को कभी आपने पेड़ के इस आउटर भाग में यानी बाहर में बैठे हुए देखा आपने, यानी पत्ती पे या लास्ट ऐसे कुछ बाहरी आवरण पे, बाहरी परत पे बैठे हुए देखा आपने? ऐसा नहीं होता। चिड़िया जब कभी बैठती है तो पेड़ के अंदर छोटे छोटे ब्रांचेस पे बैठती है जहां वो सेफ महसूस करे। नहीं तो ध्यान रखना है कि चिड़िया पेड़ पर बैठती है, ये बात सही है, बट
ऑन द ट्री नहीं बैठती। द बर्ड्स आर सिटिंग, द बर्ड्स, कुछ खास चीजों के बारे में बात हो गई, चिड़िया पेड़ पर बैठी है हो गया। द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, सिटिंग इन द ट्री, यानी कि चिड़िया पेड़ में बैठी है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पेड़ के अंदर बैठी है, पेड़ के शाखे पे ब्रांच पर बैठती है। ऑन द ब्रांच कह सकते हैं आप, बट ऑन द ट्री नहीं कर सकते, ध्यान से। नहीं, ये गलती भी आप करते ही होंगे। ओके, एक और बड़ी कंफ्यूजन है, लेट्स वी गो अहेड। अक्सर हम बोलते हैं कि वह बेड में सोया हुआ है या बेड पर सोया हुआ है। बड़ी कंफ्यूजन है, क्या आपको भी कंफ्यूजन है इसमें? तो आज के बाद क्लियर हो जाएगी। कोई बेड पर कब सोता है और कोई बेड में कब सोता है, तो आपको क्लियर कर दूं। यदि आप किसी बिस्तर पे ब्लैंकेट या कोई क्विल्ट या कोई चादर ओढ़ कर उसके सीमा के अंदर सोए हुए हैं, तब आप वहां पे इनका इस्तेमाल करोगे। आई एम स्लीपिंग इन द बेड, आई एम इन द ब्लैंकेट, आई एम इन माई क्विल्ट। जब आप ब्लैंकेट ओढ़ के सोए हुए हैं, कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं, रजाई ओढ़ के सोए हुए हैं, ठंडी का मौसम है, ऐसा ही होता है। तो आप इन द बेड हैं, जस्ट आप बेड पर हैं, आप लेटे हैं, तो आई एम लेइंग ऑन द बेड, आई एम ऑन द बेड और आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड। आप जस्ट लेटे हुए हैं, आप कुछ ओढ़े नहीं हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, विद आप यहां इस तरह से लिख सकते हैं, इनसाइड द ब्लैंकेट, इनसाइड द ब्लैंकेट। आप ब्लैंकेट में ऐसे सोए हुए हैं, विदाउट ब्लैंकेट। आप विदाउट ब्लैंकेट सोए हुए हैं, तो आप ऑन द इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से। तो आज के बाद ये भी कंफ्यूजन क्या हो गई? खत्म। अभी और भी चीजें हैं, बड़ी कंफ्यूजन है ये सब चीजों में। तो आज के बाद आपकी पूरी सेशन में सारी छोटी छोटी कंफ्यूजन क्या होने वाली है? दूर होने वाली है। अक्सर हम बोलते हैं कि कुर्सी पर बैठते हैं या कुर्सी में बैठते हैं। अक्सर कुर्सी पर ही हम बोल देते हैं, बट हम कुर्सी में भी बैठते हैं। डू यू नो, यदि आपकी चेयर में आर्म्स वाली चेयर है, जहां आप बाजू ऐसे रख देते हैं, आर्म्स वाली चेयर होती है ना, जिसमें हैंड रखने के लिए भी होता है, यानी कि दोनों तरफ से खड़ा वाला जो हाथ रखते हैं हम, जिससे उठा के हम चेयर को कहीं शिफ्ट करते हैं, वो आर्म्स वाली चेयर यदि आपकी होती है, तो आप इन द चेयर बैठते हैं। आई एम सिटिंग इन द चेयर, आई एम सिटिंग इन द चेयर, ये ध्यान रखने की जरूरत है। एंड यदि चेयर में आर्म्स नहीं है, होल्डिंग नहीं है, होल्ड जिससे आप करते हैं वो नहीं है, तो उस सिचुएशन में इफ देयर आर नो आर्म्स, कोई आर्म्स नहीं है, कोई हाथ रखने वाला सपोर्टिव नहीं है, तो आप उस चेयर पे यदि बैठे हैं, अक्सर शादियों में जो चेयर्स लगाई जाती है ना, उस चेयर को आपने जरूर देखा होगा, उस पे आर्म्स नहीं होते, नहीं, तो उस चेयर्स में आप ऑन द चेयर बोल सकते हैं। नहीं, he is sitting on the chair, he is sitting on the chair, he is sitting on the chair। ध्यान रखना है कि ऐसे सिचुएशन में तो चेयर्स की क्वालिटीज को देख करके हम ऑन और इन लगाते हैं, चेयर की टाइप्स के हिसाब से। यदि चेयर में बैठे हैं तो वहां आर्म्स होना जरूरी है, और आर्म्स वाली चेयर नहीं है तो ऑन द चेयर आप बैठते हैं। ध्यान से आप समझेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन सी बात मैं आपको बता दूं, कलम से लिखते हैं और पेंसिल से लिखते हैं, दोनों में फर्क है। यदि आप कलम से लिखते हैं तो आई राइट विद पेन, आई राइट विद पेन, आई राइट विद अ पेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं एक कलम से लिखता हूं तो आई राइट विद अ पेन। बट वही कोई बंदा या कोई बच्चा पेंसिल से लिखता है तो यहां पे प्रीपोजिशन आपकी चेंज हो जाएगी, वैरी कर जाएगी, और आपको लिखना होगा आई राइट विद, नहीं इन अ पेंसिल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इन अ पेंसिल लिखना पड़ेगा। आप पेंसिल से लिखते हैं, यहां मीनिंग आप से ही लगा सकते हो, बट वहां इन प्रीपोजिशन स्पेशली पेंसिल के लिए आता है, तो आप पेंसिल के साथ आज के बाद कैसा यूज करेंगे? इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। सीरियसली अलर्ट रहेंगे, ध्यान रखेंगे कि आपका प्रयोग करते समय, इन का प्रयोग करते समय, पेंसिल पेन का प्रयोग करते समय सावधान रहेंगे कि आप पेन के साथ ब्रेथ लगाएंगे
और पेंसिल के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करने वाले हैं, है ना अमेजिंग। बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, ये सब चीजें बहुत ही कूल है, ध्यान रखेंगे आप। अक्सर आप बट और येट, बट का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के सेंस में भी करते हैं, बट का इस्तेमाल कंजंक्शन के सेंस में भी करते हैं। आज मैं आपको बताता हूं दोनों में डिफरेंस, बड़ी कंफ्यूजन होती है। बट जब आपका प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर, को छोड़कर। मगर जब बट यही कंजंक्शन बन जाएगा, बट जब एक कंजंक्शन बन जाएगा, कंजंक्शन नहीं, तब इसका मतलब होगा लेकिन। तो यूज करते समय सावधान रहेंगे। जब इसका प्रीपोजिशन के सेंस में करेंगे तो यह या तो नाउन के पहले आएगा या तो प्रोनाउन के पहले आएगा, नहीं, बट जब ये कंजंक्शन के रूप में आएगा तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए आएगा, ध्यान रखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज है। तो आप कंजंक्शन के सेंस में बट का यूज आप कर सकते हो। nobody can help you, nobody can help you but I, यानी आई प्रोनाउन है, आप देख रहे हो ना, प्रीपोजिशन आपका प्रोनाउन के पहले भी आता है, नाउन के पहले भी आता है, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया और यही आपका है प्रीपोजिशन। को छोड़कर, आपकी मदद मुझे छोड़कर और कोई नहीं कर सकता, यानी सिर्फ मैं ही कर सकता हूं आपकी मदद। अमेजिंग चीजें हैं। आपको आशा करता हूं आपने बहुत सारी कंफ्यूजन अभी तक दूर कर लिया होगा। ऐसी और भी कंफ्यूजिटिव चीजें हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताएं कि आपको और भी कंफ्यूजन में यूज करते समय किसी खास प्रीपोजिशंस में तकलीफ होती है। तो आई विल ट्राई to solve your doubts and queries as soon as it is possible. Till then, stay connected and keep watching. Love you. See you in the next video.